नमस्कार दोस्तों, मैं नरसिंह सूर्यवंशी, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आगर मालवा। आज हम लोग कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप हम जानते हैं कि कोशिका हमारे शरीर की रचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। अब हम अगर देखें तो दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, एक जंतु कोशिका और एक पादप कोशिका। तो यहाँ हमने पादप कोशिका का चित्र बनाकर आपको यह समझाने का प्रयास किया है। देखिए, जो पादप कोशिका होती है, तो पादप कोशिका का मुख्य काम होता है उसके जीवन की सारे क्रियाओं को पूर्ण करना। तो पादप कोशिका का जो सबसे मुख्य बिंदु है उसमें यह है कि उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो सबसे बाहरी जो आउटर लेयर है इसमें, उसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। और कोशिका भित्ति का काम होता है इसकी सुरक्षा प्रदान करना। उसके बाद में दूसरी जो परत होती है वो है कोशिका झिल्ली। तो कोशिका जो झिल्ली होती है, इसी के द्वारा कोशिका के अंदर पदार्थ का आगमन होता है और इसी से पदार्थ बाहर जाते हैं। उसके बाद में आप देख रहे हैं यहाँ पे कि कोशिका के अंदर जो है हरित लवक पाया जा रहा है। तो हरित लवक यहाँ पर क्या काम करता है? तो हरित लवक का कार्य यहाँ पर है भोजन का निर्माण करना। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, तो इस हरित लवक के अंदर हरित वर्णक यानी कि पीत वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है। यहाँ पर प्रकाश गिरता है और उससे जो है भोजन का निर्माण करती है। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं केंद्रक है। तो केंद्रक जो है प्रत्येक कोशिका की एक मतलब इकाई होती है जिसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं। यहाँ पर केंद्रकाय है और ये केंद्रक द्रव्य है यहाँ पर पाया जाता है। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर यह है सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा ग्रह कहलाता है। उसके बाद में आप देख रहे हैं यहाँ पर यह है लाइसोसोम, जो कि आत्मघाती थैला कहलाता है। और यह कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के जो विशिष्ट पदार्थ होते हैं, अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको खाने का काम करता है। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर इसमें राइबोसोम पाए जा रहे हैं। तो राइबोसोम जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एसीआर और एक होता है आरईआर। तो एसीआर के वजह से लिपिड का निर्माण होता है और आरईआर यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे ये रसदानी पाई जा रही है। तो कोशिका के अंदर जो भोजन इकट्ठा होता है तो इसी रसदानी के अंदर यहाँ पर भरा हुआ रहता है। तो ये यहाँ पे रसदानी है। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे ये अंतःप्रदावी जालिका है। तो अंतःप्रदावी जालिका जो है उसी में राइबोसोम पाए जाते हैं एक तरफ, और एक तरफ राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर लिपिड का निर्माण होता है और यहाँ पे प्रोटीन का निर्माण होता है। तो आपने जो है पादप की कोशिका के बारे में समझा होगा। जहाँ तक मैं लगता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।